1930 1903। तो टाइम मशीन डेवलप करो ना दुर्गा भाई साहब, एक बार 1903 में जाकर के देख करके तो आए। ये बेचारे यहाँ लेटे हुए सिमुलेटर पे, और ये आज के जमाने में इस नकली फ्लाइट के अंदर सिमुलेशन एंजॉय कर रहे हैं 1903 का। काश कोई ऐसी टाइम मशीन होती जो टाइम ट्रेवल करके देख सकते, साइंटिफिक आता। अच्छा एक बात उसमें तो भाई तो जान का भी खतरा था। हाँ, उसको जान का बहुत, तो एटलीस्ट ये सेफ है। ये जो प्लेन अपन ऊपर देख रहे हैं, यही वो राइट ब्रदर का प्लेन है। हाँ बिल्कुल, जिसके ऊपर पेट के बल लेट करके आसमान में, हवा में, चिलिंग टेम्परेचर में किटी हॉक को इन्होंने उड़ाया था। ये किटी हॉक बिल्कुल कितना कितना रिस्की है ये, कितना रिस्की है ये। और बताओ आदमी का चैलेंज जो होता है, मतलब चैलेंज लेने का, कोई चैलेंज हमारी तरह ले, सीधे आपसे मिलने के लिए 2000 किलोमीटर चल के आए, चैलेंज तो हमने लिया। कोई परवाह नहीं, कुछ नहीं, कोई परवाह नहीं, कुछ नहीं, टेम्परेचर, हाँ कोई किसी तरह कोई परवाह नहीं, बेफिक्र चले, बेफिक्र चले। ये विज्ञान का पहला सिद्धांत है, जो व्यक्ति बेफिक्र चले वो कुछ ना कुछ लेकर मरे। ये वाली स्थिति होती है, बेफिक्र चले, ये भी बेफिक्र चले। तो आज हिंदुस्तान में एविएशन इंडस्ट्री खड़ी है, पूरे विश्व के अंदर एविएशन इंडस्ट्री खड़ी है। करेक्ट। तो आज आप हमारे को यहाँ साइंस पार्क में लेकर के आए बेंगलोर के अंदर, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आपका। बच्चों को भी आपने, जिज्ञासा आपकी थी, आपने बोला भाई विजिट करना है। हाँ, मुझे था कि एक साइंस पार्क को विजिट करना है, देखना है। बहुत सुना था यहाँ के बारे में मैंने, और ऑब्वियसली क्योंकि जो साइंस के बारे में पढ़ता है या देखता है उसे ही पता चल पाता है, लेकिन आम आदमी को नहीं पता चलता कि हिंदुस्तान में एक ऐसा बड़ा डेडिकेटेड, अब ये पूरी ये जेट इंजन, जेट का प्रोपेलर है बेसिकली, जो हम हवाई जहाज में देखते हैं, जो ये पुराना जमाना था। एरोप्लेन का जेट इंजन, ये एरोप्लेन का जेट इंजन, वो रेडियल इंजन है एरोप्लेन के, ये एरोप्लेन के रेडियल इंजन है। ओके, तो ये हवाई जहाज के अंदर लगने वाले इंजन हैं, ये इतने बड़े बड़े। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। इतने सारे इंजन जो है एरोप्लेन इंजन से, ये दोनों। आइए उधर चलते हैं, बिल्कुल देखते हैं आगे क्या है हमारे लिए। ये सारे इंजन का पार्ट है। अच्छा, डीजल इंजन है। एक बात बताइए, आप तो परिचय दे दूं आप सभी को, हमारे मित्र दुर्गा शंकर जी का। ये हमारे दोस्त हैं दुर्गा शंकर गुप्ता जी, और दुर्गा शंकर गुप्ता जी हमारे को आज बेंगलोर में हम इनके पास मिलने के लिए आए हुए हैं। वैसे तो हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, पहले तो बच्चों की आपस में मुलाकात हुई, बच्चों की मुलाकात के बाद में दोनों श्रीमती जियों की मुलाकात हुई, और उसके बाद में हमारी कहीं जाकर के मुलाकात हुई बहुत एंड में। लेकिन ये अच्छा हुआ कि उनकी मुलाकातें तो एक तरफ रह गई, और हमारी मुलाकातें जो है इतनी प्रगाढ़ हो गई कि आज मैं जूता भूल गया, तो जूता भी दुर्गा भाई साहब में पहन के घूम रहा हूँ। धन्यवाद, ये बढ़िया लगा ये। बिल्कुल। तो हम बात कर रहे थे साइंस और टेक्नोलॉजी की। दुर्गा जी, मैंने चैनल पे कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे वकील साथियों को सेंसिटाइज किया जाए। बिल्कुल। और बस केवल एक, जिसे कहते हैं ना, एक नज करने की जरूरत है, लोग खड़ा हो जाते हैं। हमने आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कल 22 तारीख को हम कह रहे हैं राम आएंगे, पूरे हिंदुस्तान को मोदी जी ने सिर्फ एक कोनी से नच किया कि एक हिंदू है इस देश के अंदर, एक सनातन धर्म है इस देश के अंदर। पूरा हिंदुस्तान उठ खड़ा हुआ, और मैं पूरा हिंदुस्तान में राम ही राम है, पूरे हिंदुस्तान में राम ही राम है, राम में हो रखा है। आपकी सोसाइटी में सुबह पोंगल भी मन रहा था, कल जो है वो आपने पालकी भी सजाई है, शोभा यात्रा है हमारे इधर, शोभा यात्रा बनाई है, और पूरे मंदिर सजे हुए हैं। हर जगह मंदिरों में इस वक्त भगवा सजा हुआ है, पूरे रास्ते के अंदर भगवा सजा हुआ था। चलिए चलते चलते आगे बात करते हैं। ये डीजल इंजन है भाई साहब, ये आटा चक्की और ये गन्ने का रस जो निकालते हैं, शुगर केन जूस, वो वाला इंजन है, गाँव में जो यूज करते हैं। और ये पीछे सारी लेथ मशीन और ये सारी ट्रैक्टर इंजन और शेवरले का ऑटोमोबाइल इंजन है ये। ऑटोमोबाइल इंजन है। वाह, मतलब ये गाड़ी को इस तरीके से बनाया जाता है। डिफरेंशियल है, लुक लाइक ट्रक इंजन। हाँ, लगता है स्मॉल ट्रक, छोटा ट्रक है। हाँ, स्मॉल ट्रक। तो हमारे वो इतना बड़ा इंजन क्या है ये सामने वाला? ये आपका डीजल इंजन है। अच्छा, हाँ, तो इसीलिए ये इतना पोल्यूशन फैलाता है। ये भी ट्रक इंजन है, ये भी ट्रक का इंजन है। तो ये ट्रक इंजन जो है ये चलता है इसको, और ये पूरा एक मैकेनिज्म है इसका पूरा। अच्छा दुर्गा जी, ये बताइए कि आपका क्या मानना है, साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो वकीलों को कैसे फायदा दे सकती है? वकीलों की भी कोई काम की चीज है क्या? बताइए, इस भट्टी का, इस इंजन का, ये ट्रक के अंदर लगने वाले, इसका हमारा वकीलों को क्या करना है? बेसिक साइंस भी आपको, हमारे लॉयर्स भाइयों को पता होना चाहिए। क्यों? बेसिकली आज वर्ल्ड चेंज हो रहा है, दुनिया चेंज हो रही है, तो हमारे डिफरेंट टाइप के केसेस भी आते हैं, डिफरेंट सिनेरियो। हर कंपनी अलग अलग साइंस और टेक्नोलॉजी में काम कर रही है, डिफरेंट पेटेंट्स हैं, पेटेंट क्लैश भी करते हैं, कभी पेटेंट भी क्लैश करते हैं। तो उस टाइम लायर्स को जब नॉलेज होगी, वकीलों को नॉलेज होगी, वो इस पे काम कर पाएंगे। डिजाइन भी जो है वो पेटेंट होते हैं। हाँ, डिजाइन पेटेंट होते हैं, हमारे डिजाइन पेटेंट होता है, स्टाइलिंग पेटेंट होता है, मैकेनिज्म पेटेंट होती है,
और पूरा इस तरह से हर चीज पूरा पेटेंट होता है, मैकेनिज्म पूरा पूरा व्हीकल पेटेंट होता है। तो आपको बताऊं, दुर्गा शंकर जी हमारे मित्र हैं, और हमने जैसा भी आपको बताया, दुर्गा शंकर जी से बच्चों की वजह से दोस्ती हुई, लेकिन दुर्गा शंकर जी टेक्नोलॉजी से भी है, जबरदस्त टेक्नोलॉजी से भी है। घर क्या है, पूरा अपने आप में, यहाँ तो म्यूजियम ले ही है, घर को पूरा चलता फिरता इंजीनियरिंग रूम बना रखा है, हर जगह तकनीक, हर जगह टेक्नोलॉजी। ये इतनी टेक्निक का आप करते क्या हो, मतलब क्या मजा क्या आता है इसके अंदर एक इंजीनियर को इन सब में? बेसिकली हमारा स्टार्ट ऐसे हुआ, मैंने इंजीनियरिंग ऑप्ट किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसी लिया बिकॉज मेरा इंटरेस्ट था। अच्छा। और इंटरेस्ट के साथ मैंने ऑटोमोबाइल, इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेलेक्ट करी। मेरे पास दूसरे भी ऑफर थे, मैं दूसरे भी जा सकता था, लेकिन मैं टू व्हीलर इंडस्ट्री सेलेक्ट करी। टू व्हीलर ही करी? हाँ, लाइफ में मुझे बहुत बार चांसेस आए चेंज करने के लिए, मैंने चेंज नहीं किया। मैं टू व्हीलर इंडस्ट्री में स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डे, पहले दिन टीवीएस में आए, हाँ, और उसके बाद आप हीरो में गए। हाँ, हीरो के अंदर हीरो भी में लंबा काम किया, काम बजाज किया, में काम किया। बजाज में काम किया आपने, अभी भी मैं वापस हीरो में फिरते हैं टीवीएस के अंदर आ गए हैं वैसे। और टीवीएस में जब दुर्गा जी आए हैं तो ऑल टाइम हाई पे इस वक्त टीवीएस है। 600 का शेयर प्राइस था, वो 2,200, 2,000, 2,500 के आसपास पहुंचने वाला है इस वक्त। 2 साल पहले, 1.5 साल पहले 600 हुआ। 600 हुआ करता था 1.5 साल पहले, और 1.5 साल में टीवीएस ने इतना जबरदस्त राइज किया है, लाजवाब तेजी से बढ़ता हुआ शेयर है टीवीएस का। तो टीवीएस कंपनी में आप जैसे लोग हैं इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, या कि साइंस और टेक्नोलॉजी का प्रॉपर मिक्सचर? हमारे कंपनी, हमारे जो ओनर हैं, उनका विजन एंड मिशन है। तो आप अब टीवीएस में एक अच्छे टीम ऑफ इंजीनियर्स, अच्छी टीम हमारे पास। तो अब टीवीएस के अंदर आप R&D में काम करते हैं, आप एजीएम हैं, यस, असिस्टेंट जनरल मैनेजर रिसर्च डिवीजन टीवीएस। तो अब आप टीवीएस में एक नई मोटरसाइकिल लेकर के आ रहे हैं, बड़ी क्रांतिकारी मोटरसाइकिल लेकर के आ रहे हैं के नाम से। अभी हम लोग नॉर्टन उसकी बड़ी चर्चा है बाजार के अंदर। हाँ, नॉर्टन इंजन्स पे काम कर रहे हैं। बेसिकली अभी क्या है, नॉर्टन को टीवीएस ने एक्वायर कर लिया है। लंदन की जो नॉर्टन है, जैसे हार्ले डेविडसन है, अमेरिकन है, यूके बेस्ड कंपनी, यूके बेस्ड कंपनी है नॉर्टन। अभी वो टीवीएस के अंडर में है। तो आप यूके भी गए थे, हमने पीछे आपके देखा कि आप यूके के अंदर मीटिंग होता है वहाँ पे, और हमारा मतलब डिजाइन डिस्कशन के लिए हम लोग जाते हैं उधर काम करने के लिए, तो डिजाइन डिस्कस करते हैं वहाँ पे। तो उन्हीं कुछ मोटरसाइकिल, तो ये जो डिजाइन होता है इसका पेटेंट होता है, और अगर मान लीजिए पेटेंट क्लैश होता है तो वो हम जैसों के लिए फायदेमंद होता है, हम कमा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वकील लोग जो है। तो अच्छा दुर्गा जी, ये बताइए कि ये जो साइंस टेक्नोलॉजी है, जैसे अब हम तो ये मान के चलते हैं कि अब आज पूरे देश में चर्चा हो रही है कि हम इस वक्त ई कोर्ट्स के प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। पूरा ई कोर्ट का प्रोजेक्ट नंबर 3.0 चल रहा है, और दो फेज, जैसा भी हमने यहाँ म्यूजियम में देखा, 1G, 2G, 3G, 5G। तो सारे बहन जी और भाई जी जितने भी हैं, वो बहन जी भाई जी ये पूछते हैं कि ये इतने जी लगा करके जी है क्या? ऐसी IBM में है फर्स्ट जनरेशन जी, सेकंड जी, थर्ड जी, 4G। तो जनरेशन टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन होता है, जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है वही हमारा जनरेशन है। ओके, तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जो है वो जनरेशन है, और हमें बस ये जनरेशन गैप जो है वो सकोड़ना है पूरा कुल मिलाकर के, और साथ चलना है। वैसे आने वाली जनरेशन को कुछ चलने की जरूरत पड़ेगी नहीं, हमें चलना है। हाँ, हमें उनके साथ चलना पड़ेगा। बच्चे सुबह पहले उठ करके मोबाइल में यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो अडॉप्ट करते जा रहे हैं, वो तो तेजी से अडॉप्ट करते चले जाए। फास्ट अडॉप्टिंग है, हम लोग थोड़ा स्लो अडॉप्टिंग है। हाँ, हम लोग थोड़ा स्लो अडॉप्टिंग है। आइए थोड़ा चल करके इन मशीनों को भी देखें। ये इतनी बड़े बड़े स्ट्रक्चर को बनाया है भारत हैवी। हमारे ओल्ड इंजन से, पुराने इंजन, ये डीजल इंजन है, पुराने डीजल इंजन है, पुराना डीजल। आप ये देखिए, आज की जो पुराना जो इंजन है, ये हमारा इतना बड़ा इंजन है जो 35 bhp केबल देता था। इतना बड़ा इंजन 35 bhp, आज की डेट में हमारे पास केवल 35 kg का इंजन 35 bhp देता है। बाप रे, टेक्नोलॉजी ने इतनी बड़ी चीज को इतनी सी चीज में कन्वर्ट कर दिया है। बस ये पूरा 35 bhp यानी 35 bhp, और इसका 100 RPM, 190 RPM, 200 RPM, बस बताओ 200 RPM के आसपास इसका है। और ये 1900 सेंचुरी का है, ये 1902, हाँ उस जमाने का है। इसके ऊपर इन्होंने एम्ब्रोसिंग करके लगाया है, और इसको ठीक वैसे ही बनाया गया है इस चीज को, जैसे जर्मनी में या उस वक्त जब वॉर होता था तो वॉर के टाइम में इस चीज की जो इंजन से काम करते थे, जैसे टरबाइन चलाना हुआ, मशीनें चलाना हुआ, या बड़े बड़े जहाज जो है पानी के, उस वक्त चलाए जाते थे डीजल से। मरीन इंजन, हाँ मरीन इंजन है। तो ये सारी चीजें थी, पर आप कह रहे हो कि अब आप तो इतनी सी में। अच्छा, इससे याद आया, ये जो आप नॉर्टन का इंजन डिजाइन कर रहे हो, आप तो एरोडायनेमिक्स के आदमी हो, हवाई जहाज बना रहे हो आप, उसका हमने सुना 300 की स्पीड अचीव कर चुके हैं आप। शायद टेस्ट ग्राउंड पे दुबई में लेके गए थे। हाई स्पीड बाइक्स होती हैं, उसको हम एरोडायनेमिक की पॉइंट ऑफ व्यू ही डिजाइन करते हैं। इसका हम ड्रैग, बेसिकली जो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है, ड्रैग कोफिशिएंट को कम करते हैं, और उससे वो स्पीडली तेज चलती है। हाँ, हमारा रेजिस्टेंस, बेसिकली एयर का रेजिस्टेंस कम करते हैं।
और हमारे को लॉसेस कम होते हैं। वकीलों को भी जीवन में थोड़ा सा अपना रेजिस्टेंस, जो सेल्फ रेजिस्टेंस है ना, कि नहीं करना भाई, नहीं करना भाई, वो नहीं करना भाई, छोड़ दे, अपने आप को मोल्ड करते रहना चाहिए, तो हमारी डायनेमिक्स ठीक हो जाएगी। अपने आप का सेल्फ ड्रैग कम करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दुर्गा जी ने बड़ी अच्छी बात कही। अच्छा ये बताइए कि आपने जो दुबई में भी स्पीड अचीव की है, वो हाईएस्ट स्पीड कितनी ले आए आप लोग? तो हमसे जो इंजन आप डिजाइन कर रहे हैं वो अब 300 के 340 कितना है? 300 का टारगेट है कि 300 वो 0 टू कुछ सेकंड जो आप लोगों के होते हैं बेसिकली जो रेसिंग बाइक्स हैं जी, उसमें 300 की स्पीड का 1200 सीसी स्पेसिफिकेशन का बाइक है हमारा। 1200 सीसी की मोटरसाइकिल में 1200 सीसी है, माय गुडनेस, 1200 सीसी। मेरी तो गाड़ी जो है वो एक ऑर्डिनरी कार जो है वो 1200 सीसी की आती है, तो आप पूरी कार का इंजन उठा करके उसको कॉम्पैक्ट करके मोटरसाइकिल पे रख देना चाहते हैं? बिल्कुल, वो ऑलरेडी है मार्केट में। वाह, तो ये गजब काम हो रहा है। यानी टेक्निक जो है वो चीजों को छोटा करके एक दिन पॉकेट में ला देगी। लोग आदमी जेब से मोटरसाइकिल निकालेंगे, ऐसे झटकाएंगे, उस पर बैठेंगे और चल देंगे। अच्छा, मैंने देखा भी था विदेश के अंदर एक स्कूटर जैसा आदमी लेकर के चल रहा था, जब पूछा क्या है तो पता चला तो सूटकेस है, सूटकेस में व्हील लगे हुए, बैटरी लगी हुई है, और वो पूरे पोडियम में लेकर के उसको घूम। तो तकनीक तो बदल ही रही है। अब आज की डेट में एक एग्जांपल है कि एक मोबाइल शेप का एक पंप आ रहा है, उससे आप अपने कार का टायर फिल कर सकते हैं। हाँ, टायर में हवा बस। MI का आ रहा है इतना छोटा सा, आप देखिए। जी 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 बिल्कुल। पावर बैंक आ रहे हैं, पावर शेप का, पावर की शेप का, सही कह रहे हो आप। पावर बैंक शेप का। मैंने भी एक पावर बैंक ले रखा है, आधा किलो का है, पूरा ईंट जैसा है, ऐसा लगता है जैसे ईंट ले लिया हाथ में, पर वो 50,000 आपका पंप है, उससे मैं पूरा फोन चला सकता हूँ, आईपैड चला सकता हूँ, कंप्यूटर चला सकता हूँ, कुछ भी चला सकता हूँ। और कॉम्पैक्ट है, जेब में आ जाए, मुट्ठी भर का है, आधा किलो का भले ही है, लेकिन वो चूंकि उसका जिस तरीके का पर्पस वो डिस्पेंस कर रहा है उस हिसाब से बहुत अच्छा है। तो भाई साइंस और टेक्नोलॉजी की क्रांति हो रही है। हम आपके बीच में लेकर के आए थे आज साइंस के ही इन सारी चीजों को, और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि साइंस जो है वो, विज्ञान जो है वो बहुत क्रांति लेकर के आ रहा है। लीगल फेटर्निटी में हमारे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो भी काम कर रहे हैं। दुर्गा जी, ये जो वकीलों के लिए अगर साइंस को हम सरल भाषा में समझाना चाहें तो वो क्या है विज्ञान? मतलब उनको दिन भर कंप्यूटर में बैठा रहना पड़ेगा, चिपक के बैठ जाएं, फाइलें पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? लोगों को लगता है पता नहीं कि क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी किताब ठीक थी ना, हम रोज अलमारी में से उतारते थे, 200 बस्ते बनाते थे, बेसिक आदमी ला के बेसिक साइंस की बुक वही है, वही पढ़नी है, वही फंडामेंटल है। फंडामेंटल साइंस का कभी चेंज नहीं होना है। बस ये हमारी साइंस क्या अपग्रेड होती जा रही है, बेसिकली टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है, साइंस वही है, साइंस वही है, विज्ञान वही है, विज्ञान वही है। तो बस वो विधि का विज्ञान भी वही है, बस हाँ, आपका ये विधि का विज्ञान वही है, वो बेसिक प्रिंसिपल्स तो वही है, प्रिंसिपल वही है। आपको बस पढ़ने की एक टेक्निक बदलनी पड़ेगी। मतलब इतना बड़ा इंजन जो है वो इतने से में भी वही काम करेगा। टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है, टेक्नोलॉजी साइंस वही, अभी भी साइंस वही। और ये क्या चीज है? इस इंजन की साइंस और आज के इंजन की साइंस वही है। ये इंजन क्या है, ये समझाइए। ये हमारा चंद्रयान 3 है। ओ, लैंडर ऑन द मून। हाँ, और इतिहास हमने बनाया है। यहाँ पर एक और चीज है इंटरेस्टिंग, हमारे सभी व्यूअर्स को, देखने वालों को बता दूं, मार्स मिशन 3 जो जाने वाला है, इस म्यूजियम में, बेंगलुरु के इस म्यूजियम में, उसके लिए एक स्पेशल कंप्यूटर लगाया गया है। आप उसमें नाम टाइप करके अपना छोड़ दीजिए, जब भी मिशन 3 जाएगा मार्स पर तो आपका नाम लेकर के हिंदुस्तान का मिशन रोवर 3 जो मार्स पे जाएगा वो आपका नाम लेके जाएगा और मार्स पे आपके नाम का झंडा गाड़ के आए। तो आप हिंदुस्तान में यहां बैठे बैठे, हिंदुस्तान में बैठे बैठे आप लाखों प्रकाश वर्ष दूर मार्स पे अपना झंडा गाड़ सकते हैं। ये क्रांतिकारी काम हमारे इस देश में हो रहा है। और जो केंद्र सरकार अब कह रही है अमृतकाल, वास्तव में आपको लगता है अमृतकाल चल रहा है? हमारा हर जगह राम, हिंदुस्तान पूरा राम में हो रखा है। हिंदुस्तान नहीं, पूरा दुनिया, वर्ल्ड में कई कंट्री हैं जो राम में हो रखे हैं। अब ये चंद्रयान 3 जो है ये अपने आप में इस बात का एक उदाहरण है। पूरा चंद्रयान 3 हमारे मतलब चंद्रयान 3 इस बात का उदाहरण है अपने आप में, बिल्कुल। और हमने मून के भी उस पोर्शन पे लैंड किया जहां किसी ने कभी सोचा ही नहीं था कि वो साउथ पोल पे हम गए हुए हैं। साउथ पोल पे जो पॉसिबल ही आज तक किसी ने सोचा नहीं। करेक्ट, किसी ने नहीं सोचा। और ये इसका लैंडिंग का ये पूरा ये स्ट्रक्चरल जो पोर्शन समझा रखा है, ये भी बड़ा अच्छा है। ये सोलर पैनल देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इसको क्या बढ़िया ढंग से यहाँ इसको डिपिक्ट किया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये ओरिजिनल ही हो पूरा का पूरा अपने आप में, है ना? अपने आप में ओरिजिनल और बहुत अच्छे ढंग से बनाया हुआ है। कॉपी है ओरिजिनल का।
कॉफी, शानदार कॉफी ओरिजिनल की, और ये बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर। और दुर्गा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बात के लिए, धन्यवाद। आपने हमारी इस रिक्वेस्ट को इतनी दूर आए हमसे मिलने हमारा सौभाग्य है। नहीं नहीं, सौभाग्य नहीं, आपका प्रेम है, आपके प्रेम में हम इतनी दूर चल करके आए, और आपने ये इतनी प्यारी और अद्भुत चीज हमारे को यहाँ दिखा दी। जो हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, हमारे दोस्त लोगों को हम समझाना चाहते थे कि किस तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो परिस्थितियों को बदल रही है। आज आप और हम अगर चेतनावान नहीं होंगे, समय के साथ नहीं चलेंगे, तो बहुत पीछे रह जाएंगे। और ये जनरेशन गैप 1G 2G 3G और 5G आ गए, तो भाई जी और बहन जी हो जाइए तैयार जी, क्योंकि आ गई है विधि के जगत में भी क्रांति जी। थैंक यू, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हाँ, लॉमैन अभिनव चैनल मेरा यूट्यूब पर है, जिस पर आप इस वक्त हमें देख रहे हैं। तो एक काम कीजिए, दुर्गा जी हमारे साथ हैं और इतने बढ़िया जगह पे हम आपके पास आए हैं 2000 किलोमीटर चल के, हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा अगले वीडियो के लिए। चलिए दुर्गा जी चलते हैं।